नए कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध के समाधान के लिए 4 सदस्यों की एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये किसानों के आंदोलन की जीत है, और अगर हाँ तो फिर किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे क्या, और नहीं तो फिर आगे की राह कैसे होगी। देखिए कृषि बिल पर विवाद की A to Z जानकारी इस रिपोर्ट में। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन। सड़क पर बैठे किसानों ने 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजार दिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को राहत देते हुए तीनों कृषि कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी, जो सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का भी गठन करने का आदेश दिया है, जिससे उम्मीद बढ़ गई है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से किसान अपना आंदोलन खत्म करने की दिशा में कोई कदम उठाएंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार है। हम आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश और अदालत में दी गई दलीलों की पूरी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये भी जानिए कि जिस कोर्ट ने सोमवार को सरकार को फटकार लगाई थी, उसी कोर्ट ने मंगलवार को किसानों को भी फटकारते हुए अपनी मंशा साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो किसान की समस्याओं को हल करना चाहता है, और अगर फिर भी किसान अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब कोर्ट की कार्रवाई में क्या हुआ वो जानिए, फिर आपको किसानों का पक्ष भी दिखाएंगे। किसानों की याचिका पर सुनवाई सीजेआई S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस V. रामासुब्रमण्यम की पीठ में हुई, जिसमें किसानों की तरफ से दलील वकील M.L. शर्मा ने दी। सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने रखा। इनके अलावा किसान आंदोलन में विदेशी फंडिंग को लेकर दायर याचिका में दलील देने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और किसानों की तरफ से वकील की भूमिका में AP सिंह मौजूद थे। इसी दौरान कोर्ट ने किसान और सरकार के बीच जारी गतिरोध का हल निकालने की नई व्यवस्था दी। तीनों नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक ये रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। सदस्यों में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनावंत, कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल किए गए हैं। इनके अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी भी सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी का नेतृत्व किसानों के पसंदीदा पूर्व सीजेआई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की शुरुआत किसानों की तरफ से मौजूद वकील M.L. शर्मा की दलील से हुई। सीजेआई की नेतृत्व वाली पीठ में M.L. शर्मा ने कहा, कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, हम कानून की वापसी चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज तक PM किसानों से मिलने नहीं आए, हमारी जमीन बेच दी जाएगी। जिस पर सीजेआई ने पूछा कि जमीन बिक जाएगी, ये कौन कह रहा है। वकील ने दलील दी, अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे और फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं हुई तो कंपनी भरपाई मांगेगी। सीजेआई की पीठ ने पूछा, हमें 400 संगठन बताए गए हैं, क्या आप सभी की ओर से वकील हैं? हम चाहते हैं कि किसान कमेटी के पास जाएं और ग्राउंड रिपोर्ट बताएं। अब बारी सरकार का पक्ष अदालत में रखने के लिए मौजूद अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की आई, जिन्होंने दलील दी कि कृषि कानून पर स्टे नहीं लगा सकते, क्योंकि कई किसान और व्यापारियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कानून पर स्टे लगाना कृषि कानून पर रोक लगाने जैसा है। जवाब में जस्टिस बोबड़े ने कहा, हम ये जानते हैं और ये सुझाव हम समझबूझ कर दे रहे हैं। एजी ने नई व्यवस्था का सम्मान करते हुए किसानों के वकील से कहा कि किसान संगठनों को अपनी जिद छोड़कर समिति के सामने आपत्ति दर्ज करना चाहिए। सीजेआई ने भी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति विरोध का वैकल्पिक मंच नहीं है। हम आशा करते हैं कि किसानों के वकील इसे समझेंगे। इसके अलावा कार्रवाई में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने प्रदर्शन के लिए हो रही फंडिंग का मामला उठाया, जिसके लिए कोर्ट ने एजी से कंफर्मेशन रिपोर्ट मांगी। जवाब में एजी ने पुष्टि के लिए 1 दिन का वक्त मांगा, लेकिन अब आंदोलनकारी किसानों का रुख क्या है, ये भी सुनिए। हमारा वही है हमारा कि कानून खत्म हो। कितने दिन में कानून खत्म होंगे, अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे।
किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मेंबर को लेकर भी ऐतराज जताया, लेकिन किसानों की तरफ से कोर्ट में मौजूद वकील एपी सिंह इसे किसानों की जीत मान रहे हैं। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालांकि किसानों के लिए उम्मीद की नई राह निकलती दिख रही है, लेकिन उनका रुख अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। किसान संगठन अपनी समन्वय समिति की बैठक में ये फैसला लेंगे कि कमेटी के पास जाएं या नहीं। इसी बैठक में आंदोलन के अगले चरण का भी फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।